सभी को जय मसीह की। प्रेस द लॉर्ड। भाई और बहनों, आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, क्योंकि हम लोग हर दिन जो वचन सुन रहे हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह को हम लोग पा रहे हैं। हम लोग को पता चल रहा है कि परमेश्वर ने हम लोगों को कितना अनुग्रह किया, कितना दया किया और कितना अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध कर दिया है, पवित्र बनाकर हमें धार्मिक बना चुका और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में भी प्रवेश कराया। हम लोग डेली मेरे वीडियो जब सुने ये भाई और बहनों, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि परमेश्वर किस प्रकार से दुनिया में आया था और हमारे मानव जाति के सारे पापों को किस प्रकार अपने लहू से धो दिया। और आप लोग सचमुच आप लोग परित्राण को पाएंगे, उद्धार को पा सकेंगे और आप लोग बहुत अनुग्रह के साथ आज स्वर्ग के वारिस हो सकते हैं। भाई और बहनों, देखिए हम एक वचन और भी पढ़ेंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूँगी रोमियो का पुस्तक अध्याय 6:23 में लिखा हुआ है। देखिए मैं आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनंत जीवन है। यहाँ पर लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है और परमेश्वर के अनुग्रह हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है। भाई और बहनों, जब आप मेरे वीडियो सुने होंगे तो उसमें आपको पता चला होगा कि पाप जब मनुष्य ने पाप किया तो उसकी मजदूरी मृत्यु की तरह चुकाना पड़ा। पर परमेश्वर ने यहाँ पर क्या कर रहा है, परमेश्वर ने उस मजदूरी को वह खुद अपने ही लहू को बहाकर क्रूस में बलिदान होकर चुकाया और सारे मानव जाति को वह क्या कर रहा है, अनंत जीवन दे रहा है। वह परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। यहाँ पर लिखा हुआ है कि परंतु परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर ने जो वरदान दिया यीशु मसीह के रूप में हमारे मनुष्य को, कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे सब पापों, हमारे सब अधर्म जब क्षमा हो गई तो हम लोग जीवित बन गए हैं। भाई और बहनों, जिस प्रकार लिखा हुआ है, हम लोग बहुत ऐसे गलतियाँ करने वाले लोग हो सकते हैं। हम लोग ऐसे हो सकते हैं कि हम हर दिन जब सुबह शाम हम हमारे डेली लाइफ में जब जीवन को व्यतीत कर रहे हैं तो हम बहुत भी काम ऐसे बुरे काम कर सकते हैं, जैसे कि चोरी कर सकते हैं, व्यभिचार कर सकते हैं, किसी के धन को हम लोग लोभ कर सकते हैं। इस प्रकार बहुत सी जो सारी पाप है हम सब पाप भी कर सकते हैं। पर पाप करना सबसे बड़ी बात नहीं है भाई और बहनों, पर पाप से छुटकारा पाना बहुत बड़ी बात है। अगर हम मनुष्य तो जब जीवन में जैसे दुनिया में हम जब जीवन बिता रहे हैं तो हम लोग तो डेली लाइफ में ऐसे ही काम करेंगे, क्योंकि हम मनुष्य पाप से ही उत्पन्न हो गए हैं। इसीलिए परमेश्वर के अनुग्रह को पाकर हम लोग किस प्रकार पापों से छुटकारा पा सकते हैं, इसके विषय में हम लोग जानना बहुत जरूरी है। भाई और बहनों, परमेश्वर नहीं चाहता कि पापी लोग स्वर्ग में जाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जितना ही पाप क्यों ना कर ले, पर परमेश्वर हर एक मनुष्य के पाप को धो चुका है और हर एक मनुष्य को उसने स्वर्ग में ले चुका है। हम लोग सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह को रिसीव करें और विश्वास करें। भाई और बहनों, हम जितना बुरे मनुष्य होने से भी परमेश्वर ने हम लोगों को प्रेम करता है। देखिए मैं और भी वचन हम लोगों को बताना चाहूँगी, जहाँ पर लिखा हुआ है कि हम मनुष्य किस प्रकार है और परमेश्वर ने हम लोगों को क्या बोल रहा है। आप लोग निकाल लीजिएगा। पहला कुरिन्थियों का पत्री अध्याय 6:9 से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज की वारिस न होंगे। धोखा न खाओ, ना वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाला, न अंधेर करने वाला परमेश्वर की राज्य के वारिस होंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग, जो लोग अन्याय करता है वो कभी भी परमेश्वर के राज्य की वारिस नहीं हो सकते। यहाँ पर लिखा हुआ है जिस प्रकार की जो ने धोखा न खाओ, क्योंकि वेश्यागामी, जो वेश्यागाम करते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो परस्त्रीगामी करते हैं, जो लुच्चे हैं, जो पुरुषगामी करते हैं, उन लोग जो चोरी है, जो लोभी है भाई और बहनों, जो पियक्कड़ है, जो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, जो डेली अपने जीवन में जो शरीर एक परमेश्वर का मंदिर है, फिर भी मनुष्य क्या कर रहा है यहाँ पर, ये जो संसार में जितना भी जो दारू है, जो नशा है, उन सबों को अपने भर रहा है और उसको खा रहा है, पी रहा है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ताकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि पियक्कड़ बोल के, जहाँ पर पियक्कड़ लोग भी कभी स्वर्ग के वारिस न हो सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है भाई और बहनों। और जो गाली देता है वो भी नहीं हो सकता है। जो अंधेर करता है, अलग के जीवन में जो अंधेरा छाया करता है, हमेशा जो झगड़ा करता है, वो भी परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है।
इतने जो मनुष्य है जो दुनिया में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उस मनुष्य के अंदर ये सब वस्तु हैं जो अपने हृदय में है। भाई और बहनों, हम जितना भी अच्छे काम क्यों ना कर लें, हम लोग इस जो लिखा हुआ है इसमें जो इतना जो व्यवहार है, जो चोरी करना, व्यभिचार करना, ये सब हमारे भीतर है। भाई और बहनों, हम जितना भी चाहने से यहाँ से हम लोग छुटकारा नहीं पा सकते। इसीलिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह देना चाहता है। यहाँ पर बोल रहा है कि इतना लोग, जहाँ पर ये लोग जो इतना काम करने वाले लोग कभी भी स्वर्ग के राज की बारिश ना होंगे बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है। भाई और बहनों, इसीलिए हम क्या करें, हम लोग तो जब अपने जीवन में जब चल रहे हैं, अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो डेली हम लोग अगर व्यभिचार नहीं करते हैं, चोरी नहीं करते हैं, तो क्या हम झूठ भी तो बोल सकते हैं। हम लोग कभी पियक्कर नहीं है तो क्या हम लोग लोभ तो कर सकते हैं। हम लोग अगर गाली देने वाला नहीं है तो हम किसी को जलन भी तो रख सकते हैं। हमारे भीतर में सब वस्तु वास नहीं करती, पर कुछ एक ही वस्तु ही तो वास करता है। भाई और बहनों, यहाँ पर लिखा है जहाँ जितना भी वस्तु यहाँ पर है, अगर मनुष्य के हृदय में वास करता है वह मनुष्य कभी भी स्वर्ग राज्य की बारिश ना होगा बोल के बोल रहा है। तो हम क्या करें भाई और बहनों, जब हम मनुष्य इस दुनिया में अपने जीवन यापन कर रहे हैं तो हम डेली लाइफ में ऐसे ही व्यवहार कर रहे हैं, तो क्या हम लोग स्वर्ग की बारिश ना हो सकते हैं? क्या हम स्वर्ग को नहीं जा सकते भाई बहन? नहीं भाई बहन, परमेश्वर ने हमें अनुग्रह किया है। जो पाप की मजदूरी मृत्यु है, उस मजदूरी को परमेश्वर ने खुद किया है। मजदूरी को उसने लेकर दंड को भोग चुका है। उस मजदूरी को खुद परमेश्वर ने चुकाया है, अपने लहू को देकर, अपने जीवन को देकर। वह जो बलिदान होकर सब कुछ उसने चुका लिया है। इसीलिए हम लोग परमेश्वर की बारिश जरूर हो सकते हैं, क्योंकि आगे जब लिखा हुआ है इस वचन को हम लोग पढ़ेंगे स्पष्ट रूप में तो हम लोग को पता चल जाएगा यहाँ पर क्या लिखा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जब हम लोग 9-10 में पढ़े तो सारी वस्तु के बारे में लिखा हुआ है कि इतना इतना काम करने वाले कभी स्वर्ग के राज के बारिश ना होंगे। पर जब हम नीचे देखते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है 11 में, और तुम में से कितने ऐसे ही थे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम में से कितने ही ऐसे ही थे। कितने मनुष्य से नहीं हो सकता भाई और बहन, यहाँ पर हर एक मनुष्य ऐसे ही हैं। परंतु यहाँ पर लिखा है, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। यहाँ पर लिखा हुआ है भाई और बहनों कि हम जितना भी गलती करने वाले मनुष्य क्यों ना हो, हम जितना भी पाप करने वाले मनुष्य क्यों ना हो, हम लोग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से हम लोग धोए गए हैं, पवित्र हुए हैं और धार्मिक के रूप में हम लोग गणित हो गए हैं। भाई और बहनों, यहाँ पर परमेश्वर स्पष्ट में बोल रहा है कि तुम लोग परमेश्वर की आत्मा से धोए गए हो। हम लोग परमेश्वर की आत्मा से हम लोग धोए गए हैं, मनुष्य है और पवित्र किए हुए मनुष्य और धर्मी ठहरने वाले मनुष्य हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहरा चुका, अपने लहू से धो चुका और हमें पवित्र बना चुका है। भाई और बहनों, हम ये सब काम करने वाले मनुष्य हो सकते हैं, हम लोभ करने वाले मनुष्य हो सकते हैं, अंधेर करने वाला मनुष्य हो सकते हैं, हम लोग गाली देने वाला मनुष्य हो सकते हैं, फिर भी कोई समस्या नहीं है भाइयों बहनों, क्योंकि हम जितना भी बुरे काम क्यों ना किए होंगे, जितने भी पाप क्यों ना किए, जितने भी गलती क्यों ना किए, फिर भी परमेश्वर ने हमारे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम लोग धो गए हैं और पवित्र हुए हैं और धर्मी ठहर चुके हैं। इसीलिए हम लोग कभी भी अपने आप को, जब हम कोई गलती करते हैं तो हम कभी भी अपने आप को पापी ना बोलेंगे भाई और बहनों, क्योंकि हम परमेश्वर की आत्मा से धोए होने वाले लोगों हैं। हम परमेश्वर की अनुग्रह से हम लोग पवित्र किए गए लोगों हैं और हम परमेश्वर के अनुग्रह से धर्मी ठहरने वाले लोग हैं। हम कभी भी पापी लोग नहीं है, हम लोग धार्मिक हो चुके हैं यीशु मसीह की लहू के द्वारा, उस बलिदान के द्वारा जो यीशु मसीह ने जो हमारे पाप की मजदूरी को खुद अपने लहू के द्वारा कीमत देकर चुकाया और हमें धार्मिक बना चुका है। जिस कारण यहाँ पर लिखा हुआ है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान, जिस परमेश्वर का वरदान ने हमें अनुग्रह से मिला है, बिना मूल्य से जो हमें मिला है, हम लोग कभी नहीं मांगा कि हे परमेश्वर आके मेरे पाप को धोकर, बोलने से हम लोग नहीं कहा था, हम लोग जैसे दुनिया में ही नहीं आए थे, उसी दिन से परमेश्वर ने हमारे हमको अनुग्रह देकर, वरदान देकर प्रभु यीशु मसीह के
अनंत जीवन में हमें प्रवेश करा चुका है भाई और बहनों। यहाँ पर इसीलिए लिखा हुआ है कि पाप की मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, लिखा हुआ है भाई और बहनों। जो परमेश्वर का वरदान जो हमें मिला है प्रभु यीशु मसीह के रूप में, वह अनंत जीवन हमें दे चुका है भाई और बहनों। हम कभी भी अपने आप को पापी नहीं बोलेंगे, कभी भी परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करके हे प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे पाप को क्षमा कीजिए, ऐसे नहीं बोलेंगे भाई और बहनों। क्योंकि हम लोग धार्मिक लोग हैं, हम लोग लहू से धोए गए हैं मनुष्य हैं, हम लोग धर्मी ठहरने वाले मनुष्य हैं। और सब विषय में परमेश्वर ने हमारे लिए कर चुका है और वह हमें अनंत जीवन दे चुका है। इसलिए इतना ही बोलूँगी, इस वचन को आप सुनिए, अनुग्रह को पाइए और आपके परिवार के हर एक सदस्य को इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं। इस वीडियो को और भी लोगों के पास आप लोग शेयर कर सकते हैं भाई और बहनों, ताकि इस वचन का हर एक मनुष्य सुने और परमेश्वर के इस अनुग्रह को पाए जिस अनुग्रह से उन लोग वंचित है, और परमेश्वर के अनुग्रह को पाकर वह अनंत जीवन को भी पाएँ और स्वर्ग राज की वारिस भी होने पाए। इतना ही बोलूँगी। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमें संभाल कर रखा प्रभु। आज फिर एक बार पिता परमेश्वर आपकी जीवित वचन को हमें दिया प्रभु, जहाँ पर लिखा हुआ है कि हम लोग कभी भी अच्छे काम करने वाले मनुष्य नहीं हैं। हम लोग तो सिर्फ हमारे जीवन में, हमारे भीतर में हर प्रकार की जो खराब, जो बुरे चीज़ है सब वास किया है, फिर भी परमेश्वर ने आपने हमारे लिए अपने आप को क्रूस में कुर्बान किया प्रभु। हमारे लिए जो हम लोग पाप किए, उस पाप की मजदूरी को आपने चुकाया मेरे जीवित परमेश्वर पिता, और हमें शुद्ध बनाकर, धर्मी बनाकर, हमें हमेशा के लिए पिता हमारे पापों से आपने धोकर हमें पवित्र ठहरा चुके प्रभु। धन्यवाद करती हूँ। इस वचन को जिस भाई बहन ने सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, हर एक को आशीष अनुग्रह दीजिए। उनके जीवन में जो भी दुख है, जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है पिता, उन सभी से आप लोग छुटकारा दीजिए प्रभु। कोई भी रोग में है, कोई भी बीमार में है प्रभु, उन सबों को आपने चंगाई में दे दिए पवित्र परमेश्वर पिता। क्योंकि आप महान है, आप सामर्थ्य असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आपकी वचन सत्य पवित्र परमेश्वर पिता, आप जो बोले हैं पिता वो सब कुछ आपने कर चुका है प्रभु। इसलिए धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर पिता। इस भाई बहन को आपके चरणों में समर्पण करती प्रभु। हर एक दिन जिस प्रकार प्रभु आपके पवित्र वचन के द्वारा पिता परमेश्वर अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बने प्रभु, और वचन के साइड में जो खड़े होकर पवित्र परमेश्वर पिता अपने चिंता को जैसे पिता उन लोग छोड़ने वाले बने प्रभु, ऐसे आशीष अनुग्रह दीजिए प्रभु उनके डेली लाइफ में पिता। आप उनके पिता परमेश्वर के साथ रहना मेरे खुदावन पवित्र परमेश्वर पिता। वो लोग जहाँ भी जाए प्रभु उनके सुरक्षा करना मेरे पवित्र परमेश्वर पिता। आपने मेरी हर प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू।